नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो डील कर ली है। दुनिया के इतिहास में यह पहली डील है जिसके बारे में अपने देश की जनता को बताने से उस देश का प्रधानमंत्री भाग रहा है, उस देश का व्यापार मंत्री भाग रहा है, उस देश की सरकार भाग रही है और न केवल जनता को बताने से भाग रही है बल्कि देश की संसद को बताने से भाग रही है। व्यापार मंत्री पीयूष गोयल की हिम्मत नहीं है कि वो बताएं किसको क्या फायदा होगा इस डील। स्पीकर महोदय, जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, राहुल हवा में नहीं बोल रहे कि मोदी ने देश बेच दिया। इसके अपने ठोस आधार है। अमेरिका में जश्न मन रहा है। अमेरिका की सरकार कह रही है कि मोदी ने अपना देश बेच दिया और हम पर लुटा दिया है। उसने ऐलान कर दिया है कि मोदी ने अमेरिकी माल पर 0% टैरिफ कर दिया है। जमकर झोंको इंडिया में अपना माल और लूटो भारत को। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ ट्रेड डील को अपने हित में बताते हुए दावा किया है कि दिल्ली से उनको बहुत कुछ मिल चुका है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और खेती प्रोडक्ट की $500 अरब की खरीद का दावा किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी डील है जिससे अमेरिकी कर्मचारियों, कारोबारियों और कंज्यूमर्स को जबरदस्त फायदा होगा। इतना ही नहीं, इसी ट्रेड डील के तहत व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद कर दी है। कैरोलिन लेविट ने कहा कि भारत ने रूसी तेल न खरीदने का वादा किया है और अरब देशों के अलावा भारत या तो सीधे अमेरिका से महंगा तेल खरीदेगा और नहीं तो उसके नए उपनिवेश वेनेजुएला से। और सुनिए, अमेरिका ने ही दावा किया है कि पीएम मोदी ने 500 अरब के निवेश का वादा किया। The president struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship. India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit. सोचिए कि भारत ने क्या सौदा किया, ये अमेरिका दनादन बताया जा रहा है। मोदी कुछ बोल ही नहीं रहे। कैरोलिन लेविट उछल उछल कर पूरी दुनिया की मीडिया को बता रही है कि ट्रंप के ब्लैकमेल से भारत कैसे बिक गया। अब समझिए कि कैसे मोदी ने अमेरिका के आगे देश को बेच डाला। एक आंकड़ा देखिए, अमेरिकी सामानों का आयात करने वाले कुछ देश कितनी टैरिफ लगाते हैं। यूरोपीय संघ, जिसके कई देश नाटो के साझेदार हैं, वो अमेरिकी माल पर 15% टैरिफ लगाता है। जापान, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है, वो भी अमेरिकी आयात पर औसतन 15% टैरिफ लगाता है। दक्षिण कोरिया भी 15% टैरिफ लगाता है। इजराइल, जिसका काम नहीं चल सकता है अमेरिका के बिना, और अमेरिका का काम इजराइल के बिना नहीं चल सकता, वो इजराइल भी अमेरिकी आयात पर 15% टैरिफ लगाता है। वियतनाम जैसा छुटंका सा देश 20% टैरिफ लगाता है अमेरिकी माल पर, नहीं झुका। कनाडा के साथ अमेरिका के रिश्तों इन दिनों तल्ख हैं। वो अमेरिका से आने वाले सामान पर तो 25 से 35% तक टैरिफ लगाता है। अमेरिकी माल पर सबसे कम टैरिफ यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया लगाता है, लेकिन 10% तो वो भी लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मोदी महान के नेतृत्व में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ 0 कर दिया है। भारत की संसद के अंदर और संसद के बाहर इस पर जबरदस्त तकरार छिड़ गई। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। उधर अमेरिका ऐलान कर रहा है कि मोदी ने भारत को हमारे सामने गिरवी रख दिया, और इधर स्वदेशी का नारा उछालने वाली भारतीय जनता पार्टी, स्वदेशी जागरण मंच और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान कर रहे हैं। वाह वाह राजा जी, क्या देश बेचा है। जो सौदा हुआ है वो लागू हो गया ना,
तो भारत का किसान बेमौत मारा जाएगा। मोदी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का, सोयाबीन, मिल्क प्रोडक्ट और दूसरे कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार अमेरिका के आगे बिछा दिया है। देशी गाय के नाम पर धर्म का धंधा करने वालों ने देश को ही नीलामी पर चढ़ा दिया। अब होगा ये कि गौ मांस का कारोबार करने वाले सनातनी व्यापारियों की तिजोरी छलकेगी और सत्ता इसे विकसित भारत का नाम देकर इसे सही साबित करेगी। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ऐसे ही नहीं बोल रहा है कि यह ट्रेड डील नहीं है साहब, भारत की गुलामी का वारंट है। देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। अमेरिका हर फोरम पर बोल रहा है कि भारत हमारी मुट्ठी में आ गया है। हम जैसे चाहेंगे, जो चाहेंगे और जिस भाव पर चाहेंगे अपना माल अब भारत के बाजार में बेच सकते हैं। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि भारत ने अमेरिका को सब कुछ बेच दिया। भारत के बाजार में फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, इलेक्ट्रॉनिक्स, पनीर, खोया सब अमेरिका का बिकेगा। और रोएंगे भारत के किसान, भारत के कारोबारी, भारत के अन्नदाता, भारत के मेहनतकश। मतलब अंग्रेजों से 200 साल तक गुलामी के खिलाफ लड़ने के बाद हम फिर से गुलाम बनने जा रहे हैं। पिछली बार इंग्लैंड था, इस बार अमेरिका। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि नरेंद्र मोदी की कोई ऐसी कमजोरी ट्रंप ने पकड़ ली है जिससे बचने की कोशिश में वो सब कुछ बेच डालेंगे। उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप ने जबरदस्ती नरेंद्र मोदी से अपनी शर्तों पर दस्तखत कराए। जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। सबसे हैरान करने वाला है भारतीय मीडिया का रुख। वो देश की जनता को सच बताने से भाग खड़ा हुआ है। वो नहीं बता रही है कि भारत बिक चुका है। वो नहीं बता रही है कि अब भारत के किसान और आत्महत्या करेंगे। वो नहीं बता रही है कि भारत की फैक्ट्रियां उत्पादन नहीं, अमेरिकी सामानों की रीपैकेजिंग का अड्डा भर बनकर रह जाएंगी। वो नहीं बता रही है कि भारत के छोटे और लघु उद्योग कर्ज के जाल में डूबकर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर हो जाएंगे। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि एप्स्टीन फाइल में अभी भी बहुत मसाला है जो सामने नहीं आया है? तो क्या उसी को सामने रख देने की धमकी देकर ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है? क्या यह सिर्फ इसलिए किया गया ताकि एप्स्टीन फाइल्स की बदनामी पर पर्दा डाला जा सके? सच जो भी हो, लेकिन जो सामने है वो ये कि एप्स्टीन फाइल का पोस्टर संसद के बाहर तक लहराने लगा है। भाजपा के भगत लोग इसी बात से उत्साह में हैं कि मोदी जी ने टैरिफ वॉर में 1% के मार्जिन से पाकिस्तान को पीट डाला। अमेरिका ने भारत पर 18% का टैरिफ लगाया तो पाकिस्तान पर 19% का ठोक दिया। इससे पता चलता है कि अमेरिका भारत के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। लेही की तरह टीवी चैनलों के चिरकुट इसे मोदी का ट्रंप कार्ड बता रहे हैं। और जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास कोई ट्रंप कार्ड नहीं था तो केवल स्वाभिमान के दम पर, संप्रभुता के दम पर भारत पर अमेरिकी टैरिफ 3% से भी कम था। लेकिन वही चिरकुट कहते हैं कि तब दुनिया में भारत का कोई रुतबा नहीं था, डंका अब बज रहा है। इस वजह से भारत की महान जनता उनसे नाराज हो गई और मनमोहन सिंह को सत्ता से बाहर कर दिया। फिर सत्ता में आए अमेरिका में ट्रंप। उनके आने के बाद दुनिया में भारत का सम्मान इतना बढ़ा कि ट्रंप टावर की ऊंचाई कम हो गई। इससे घबराकर अमेरिका ने 50% टैरिफ ठोक दिया और अब कम होकर 18% में डील पक्की हो गई। 3% से 18%, सीधे 6 गुना। इस पर बधाई तो बनती है ना मित्रों, तो ठोको ताली। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।